हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। और क्लास 11th की फिजिक्स में बहुत ही बारीकी, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, यानी कि फिजिक्स जो होता है वो हमारे आसपास की प्रकृति और उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम आसपास की प्रकृति और उसमें जो है होने वाली जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। यानी कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो है भौतिक राशियां तथा बीमीय सूत्र। भौतिक राशियां तथा बीमीय सूत्र को जाने बिना जो है हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। ये जो है सबसे हमारा पहला फंडामेंटल की होता है, भौतिक राशियां तथा बीमीय सूत्र। और ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है। हम लोग चैप्टर 1 जो है आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो बहुत ही फंडामेंटल जो है थियरी है, उसको आपको खुद पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे आपको खुद बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, भौतिक राशियां तथा बीमीय सूत्र। इसके बारे में हम जानेंगे कि भौतिक राशियां आखिर होती क्या है। तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो एक गुणधर्म होती हैं। ऐसा गुणधर्म जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे आपका और आपके दोस्त में क्या प्यार है, वो भी एक क्या है, गुणधर्म है। आपकी मम्मी आपको प्यार करती हैं, वो भी क्या है, एक गुणधर्म है। यानी कि भाई आपसे मैं बोलूं अगर कि आप क्या अपनी मम्मी के प्यार को जो है नाप सकते हो, यानी कि आप बता सकते हो कि आपकी मम्मी आपको 2 किलो प्यार करती हैं, आपको 3 किलोग्राम प्यार करती हैं, या फिर 5 किलोग्राम या फिर 10 किलोग्राम। यानी कि ऐसा गुणधर्म होना चाहिए जिसे हम माप सकें, उसे हम कहेंगे भौतिक राशि। और आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये 2 वस्तुएं हैं और इन 2 वस्तुओं में क्या फर्क है। तो इन 2 वस्तुओं में क्या फर्क है आप इजी वे में बता सकते हैं कि सर सबसे पहले तो इसमें लंबाई का फर्क है, ये वस्तु जो है छोटी है, ये वस्तु बड़ी है। उसके बाद अगर हम दूसरा चीज देखें तो इस वस्तु में क्या है, द्रव्यमान का फर्क है। इस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा और इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो अधिक होगा। तो इस तरह से जो द्रव्यमान और लंबाई हुआ वो ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। यानी कि बता सकते हैं कि ये 2 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है, इसकी लंबाई 4 मीटर है या 5 मीटर है, उसको हम माप सकते हैं। तो उन राशियों को हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय को हम माप सकते हैं कि 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब क्या होंगी, ये सब भौतिक राशियां होंगी। तो जो आपका डेफिनेशन है उसको आप पढ़िए कि ऐसी राशियां जिसे परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से क्या किया जा सकता हो, मापा जा सकता हो। अब परोक्ष तथा अपरोक्ष क्या होता है, परोक्ष मतलब होता है डायरेक्ट और अपरोक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। परोक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, और अपरोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। यानी कि किसी भी चीज को चाहे वो डायरेक्ट नापा जाए चाहे इनडायरेक्टली नापा जाए, अगर हम उस वस्तु को उस राशि से नाप सकते हैं तो वो जो राशियां होंगी वो क्या होंगी, वो भौतिक राशियां होंगी। तो एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं, लंबाई हो गया, फिर द्रव्यमान हो गया, समय, ताप हो गया, और बाकी जो है एग्जाम्पल लिखा गया है। अब जो है हमारी जो भौतिक राशियां होती हैं उन्हें जो है 2 भागों में बांटा जाता है। इन्हें क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो होती है वो होती है मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियों को हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो भौतिक राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती हैं। यानी कि ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलभूत राशियां कहते हैं। अब बात आई यहाँ पे निर्भरता की। तो निर्भरता क्या होता है उसे आप समझिए। आपने 9th 10th क्लास में जो है पढ़ा होगा कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटा क्या होता है, समय। अब देखिए, अब ये जो विस्थापन है वो और समय है, ये जो है किस पर निर्भर कर रहा है,
वेग जो हमारा है वो विस्थापन और समय पर निर्भर कर रहा है। तो निर्भरता एक्चुअली उसी को कहते हैं। तो जो हमारा वेग होगा वो किस पे निर्भर करेगा, एक तो विस्थापन पे निर्भर करेगा और दूसरा किस पे निर्भर कर रहा है, समय पर। और जो हमारा चाल है वो दूरी पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है। तो जो हमारा विस्थापन और समय है, विस्थापन क्या हो गया, वो हमारी मूलभूत राशियों की विस्थापन, यानी कि हम विस्थापन को किस में नापते हैं, लंबाई में, ठीक है, और दूरी को भी किस में नापते हैं हम, लंबाई में। तो ये क्या है, ये विस्थापन यानी कि लंबाई और जो समय है ये हमारा मूलभूत राशि है। और इससे जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेग है वो इस पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो आपको जो है निर्भरता का मतलब समझ में है। उसके बाद देखिए मूलभूत राशियां क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी कि इनका जो है दूसरे राशि से मतलब नहीं होता। ये क्या होती हैं, अपने आप में फ्री होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अन्य सभी राशियां जो होती हैं वो मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। अब देखिए अन्य सभी राशियां मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेग ही है, हमारा चाल है, ये जो है किस पर निर्भर कर रहा है, अन्य जो है हमारी मूलभूत राशियां यानी कि अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है। जो हमारी अन्य राशि वेग है वो मूलभूत राशियों पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। यानी कि वेग हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। चाल जो है हमारा वो दूरी पर निर्भर कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि अन्य सभी राशियां क्या होती हैं, वो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं या उससे व्यक्त की जाती हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मूलभूत राशियां केवल 7 होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी जो मूलभूत राशियां होती हैं वो केवल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। और क्या लिखा गया कि शेष अन्य राशि इसी के गुणा व भाग से व्यक्त की जाती हैं। आपने देखा अभी कि हमने जो है लंबाई और समय का भाग दिया तो हमें क्या मिला, वेग मिल गया। हमने दूरी और समय यानी कि लंबाई और समय का भाग दिया तो हमें चाल मिल गया। इसी तरह से बल का क्या होता है सूत्र, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान और जो है त्वरण का हमने गुणा किया तो हमें क्या, तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा एक मूलभूत राशि है और जो त्वरण है वो भी मूलभूत राशि से उत्पन्न हुआ है। तो क्या होता है कि अन्य जो राशियां होती हैं वो मूलभूत राशियों के गुणा या भाग करने से उत्पन्न होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि मूलभूत राशियां जो होती हैं वो एक गुणधर्म होती हैं जिसे हम क्या करते हैं, नापते हैं। और जो है मूलभूत राशियां स्वतंत्र होती हैं और अन्य जो राशियां होती हैं वो मूलभूत राशियों के से जो है व्यक्त की जाती हैं। ये चीज जो है हमने समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं यसाई मात्रक के बारे में। यसाई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम या यूनिट। तो क्या हुआ था हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी जो कि सिविलाइजेशन है। क्या है, सिविलाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सिविक्स से रिलेटेड है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो एक दुनिया में जो है बहुत बड़ी चीज हुई थी, सिविलाइजेशन हुआ था। तो क्या हुआ था कि हमारी दुनिया में जो बहुत सारे देश थे वो जो है आपस में संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जल के द्वारा, जैसे समुद्री मार्गों के द्वारा, थल मार्गों के द्वारा ये लोग क्या कर रहे थे, अपना व्यापार करने की कोशिश की, यानी कि ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई वो आई मात्रकों को लेकर। क्या हुआ कि हमारे जो देश का मात्रक प्रणाली था वो कुछ और अलग था और जो दूसरे देश का मात्रक प्रणाली था वो अलग था। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आई। और हमारे देश का जो कुछ फेमस मात्रक है, जो हमारा सबसे फेमस मात्रक था वो था गज। गज में क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, कपड़े को मापते थे। जैसे क्या हो गया कि 4 गज का कपड़ा है, 5 गज का कपड़ा है, इसमें हम क्या करते थे, इसमें जो है हम कपड़े को मापते थे। और जो हमारा दूसरा मात्रक था वो था पाव। जैसे आप जाके बोलते थे कि मुझे जो है 1 पाव सब्जी दे दो, अभी भी बोलते हैं लोग। तो ये भाषा जो पाव है, गज है, ये भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय लोगों को नहीं समझ में आता था। ये सिर्फ जो है हमारे देश में लोगों को समझ में आया था। तो 1 पाव में क्या होता था, वो होता था 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, मन आ गया। मन बोलते हो गांव में सब लोग कि हमें 5 मन गेहूं दे दो, 6 मन गेहूं दे दो। तो जो गेहूं नापने की जो एक थी मात्रक वो थी मन। इससे क्या करते थे, हम गेहूं नापते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक था रत्ती। कहते हैं ना कि तुम्हें जो है रत्ती भर शर्म नहीं है। तो रत्ती मतलब बहुत ही छोटी इकाई थी, उसे हम कहते थे रत्ती। तो ये जो सभी मात्रक थे ये सब हमारे देश में यूज किए जाते थे। अब जो है ये चीज जो है दूसरे देश वालों को नहीं पता था। दूसरे देश वालों का जो है वो अपना खुद का अलग मात्रक था। उन लोगों का मात्रक हम लोगों को नहीं पता था और हम लोगों का मात्रक जो है उन लोगों को नहीं पता था। ऐसे में क्या होता था, हम लोगों का काम तो चल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, मान लीजिए एक अंग्रेज आया,
बोला कि हमें 1 पाउंड सब्जी दे दो। अब जो है पाउंड, पाउंड का मतलब यहाँ पे किसी को समझ में ही नहीं आया। अब सब्जी देने वाला देखने लगा वो कि पाउंड होता क्या है, जब समझ में आएगा तब तो सब्जी देगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे भारत का कोई गया दूसरे देश में, अंग्रेजों के देश में, वहां पे बोला जो है हमें 1 पाव सब्जी दे दो, 1 जो है मन गेहूं दे दो। तो ऐसे में क्या हुआ, उन लोगों को भी नहीं समझ में आता था। तो ये जो है बहुत बड़ी एक समस्या बन गई थी मात्रकों को लेकर के। तो ऐसे में क्या हुआ, जो सभी देश थे दुनिया के, वो सब लोग मिल करके एक संगठन बनाए, और उस संगठन में क्या हुआ कि जितने भी मात्रक हैं उसको जो है एक अलग नाम दिया जाएगा, और उस जो मात्रक को अलग नाम दिया जाएगा वो हर जगह वैल्यूएबल होगा। वहीं से जो है हमारा आया एसआई पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया वो जो है कहाँ से आया, सभी देशों ने मिलकर के क्या किया, एक संगठन किया, और वहां से क्या आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एसआई मात्रक। तो आपने जो है क्लास 9th 10th में बहुत बार पढ़ा होगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर का जो है लंबाई का एसआई मात्रक। तो एक्चुअली एसआई मात्रक यहीं से आया कि लोगों को बहुत बड़ी समस्या बन गई थी इसको समझने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जो है आपको बताता हूं इसी एसआई मात्रक से क्या हुआ। इस एसआई मात्रक से जो है सभी लोगों का फायदा हुआ। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान का क्या होता है एसआई मात्रक, द्रव्यमान का होता है एसआई मात्रक किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। इसको हम डिनोट करते हैं केजी से। अब देखिए ये जब किलोग्राम आया तो जो भी एसआई मात्रक आया सभी देशों ने क्या किया, अपने अपने जो देसी वाले मात्रक थे उसमें कन्वर्जेशन कर लिया। जैसे हम लोगों का था पाव, तो 1 किलोग्राम में क्या होता है, 4 पाव होता है। तो इसी तरह से हमने बांट लिया। वैसे उन लोगों का पाउंड जो है होता था अंग्रेजों का, तो 1 पाउंड में करीब करीब 400 ग्राम होते थे। तो उस तरह से उन लोगों ने भी बांट लिया। ऐसे जो है सभी देशों की जो है प्रॉब्लम क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इस एसआई मात्रक को जो है आप लोगों के सामने लिख देता हूं, और आप जो है इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही कंपलसरी है याद करना। और मूलभूत राशियां और मूलभूत जो मात्रक हैं उसे अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए भौतिक विज्ञान की एक नई चीज आप सीख लिए हैं। और इसको सीखे बिना आप जो है बिल्कुल आगे मत बढ़िए। इसको पहले याद कीजिए। मैं सभी के जो है मात्रक और जो है एसआई मात्रक क्या क्या है उसको लिख देता हूं। तो द्रव्यमान का जो है वो किलोग्राम होता है, इसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, केजी से। और लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। जो हमारा समय का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। एसआई मात्रक में लिख रहा हूं, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड, इसको हम डिनोट करते हैं एस से। जो हमारा ताप का मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला, इसको हम कैपिटल सी और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जो हमारी पदार्थ की मात्रा, यानी कि हम पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको कैसे नापते हैं, जैसे कोई पदार्थ है उसको कैसे नापेंगे, तो उसको नापने की जो इकाई होती है एसआई मात्रक में वो होती है मोल। इसको हम डिनोट करते हैं MOL से, मोल से। अब देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा, हमने कहीं कहीं मात्रकों में जो है यहाँ पे जो डिनोशन वाला पॉइंट है यहाँ पे कहीं कहीं कैपिटल लिखा है और कहीं कहीं हमने लिखा है स्मॉल। तो जितने भी वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक पड़े हुए, जैसे हमारा जो है ताप केल्विन के नाम पे पड़ा हुआ है, तो इसका जो के होगा वो कैपिटल होगा। और हो गया हमारा जो है विद्युत धारा, तो एम्पियर ने बताया था विद्युत धारा का मात्रक, तो उसके लिए हम क्या होगा, ए। तो इस सम्मान पूर्वक जो है उनके नाम पर मात्रक रखा गया है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल लगाएंगे। और जहां पे जो है सिंपल मात्रक है, सिंपल डोनेशन है, वहां पे हम क्या करेंगे, जो है कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं। तो ये चीज जो है आपको समझ में आया कि मूलभूत राशियां क्या होती हैं और उनके जो है मानक मात्रक क्या होते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग पेपर देने जाते हैं जब स्कूल में, तो हमारी कॉपी भर जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें एक सप्लीमेंट्री सीट दे दीजिए, यानी कि बी कॉपी दे, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री सीट बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब हमारे वैज्ञानिक जो है वो मात्रक निकालने में तो सफल रहे, लेकिन क्या हुआ कुछ समय बाद जो है कुछ और मात्रक आ गए। तो जैसे हम लोग पेपर देते हैं हमारी कॉपी भर जाती है, उसी तरह से सेम जो है यहाँ पे क्या आया, सप्लीमेंट्री यूनिट आए।
तो कुछ जो सप्लीमेंट्री यूनिट आए, यानी कि दो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट आए। पहला जो आया वो समतल कोण और जो है दूसरा आया घन कोण। देखिए आपसे अगर पूछा जाता है कितने मूल राशियां होती हैं, तो मूल राशियां 7 ही होती हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है, कुछ अलग मात्रक है जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक मात्रक होता है। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक। तो वो जो होते हैं वो यहाँ पे 2 हमने लिखा हुआ है। तो पहला जो होता है वो होता है समतल कोण, और समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन। समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं RAD से, ठीक है। और जो हमारा घन कोण का मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, इसको हम डिनोट करते हैं SR से, ठीक है। ये जो है हमने डिस्कस कर लिया कि मूलभूत राशियां क्या होती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, और उसके बारे में जो कथन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है आपको समझने में और आसानी होगी। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है मूलभूत राशियां जो कि स्वतंत्र होती हैं, और जो दूसरा हमारा होता है वो होती है व्युत्पन्न राशियां। तो नाम से ही स्पष्ट है कि व्युत्पन्न राशियां यानी कि वे राशियां जो कि मूलभूत राशियों से, जो हमारी 7 मूलभूत राशियां होती हैं, उन्हीं से जो है ये डिवाइड करके या फिर गुणा करके या उन्हीं के पदों में लिखकर ये व्युत्पन्न की जाती हैं। तो वो राशियां क्या कहलाती हैं? वो राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। देख सकते हैं आप लोग डिफिनीशन जो लिखा हुआ है कि वे राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। ये किस पर निर्भर करती हैं? मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं, तथा उससे व्युत्पन्न की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझा सकता हूं कि आपने 9th-10th में पढ़ा था कि वेग जो होता है, वेग का क्या होता है फार्मूला? विस्थापन बटा समय। अब जो विस्थापन और समय है, इसमें जो विस्थापन है ये क्या है? विस्थापन को हम किससे मापते हैं? लंबाई से नापते हैं। तो लंबाई और समय जो है, लंबाई और समय जो है ये क्या है? ये मूलभूत राशियां हैं, और मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है हमारी जो व्युत्पन्न राशि है। तो हमारा जो वेग होगा वो क्या होगा? वो एक व्युत्पन्न राशि होगा, और ये किस पे निर्भर कर रहा है? ये मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो आपको समझ में आओगा कि व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं। तो वे राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं या फिर मूलभूत राशियों से जो है उत्पन्न की जाती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे हमने अभी को बताया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को भी हम लंबाई में मापते हैं, और समय तो हमारा है ही मूलभूत राशि। तो यहाँ पे जो हमारा चाल होगा वो किससे उत्पन्न हुआ है? वो मूलभूत राशियों पर निर्भर कर रहा है, मूलभूत राशियों से उत्पन्न हुआ है। तो हमारा चाल भी होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगी। और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग अपान समय। अब देखिए त्वरण में क्या है? त्वरण जो है वेग और समय पर निर्भर करता है। और वेग किस पे निर्भर करता है? वेग जो है विस्थापन और समय पे निर्भर करता है। यानी कि हम जो है क्या किए, पहले हमने वेग को लंबाई बटे समय से निकाल लिया, उसके बाद हम त्वरण निकाल सकते हैं वेग बटे समय से। तो त्वरण भी हमारा क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। ये कैसे उत्पन्न हुआ है? त्वरण भी हमारा जो है मूलभूत राशि से उत्पन्न हुआ है। पहले जो है ये वेग से उत्पन्न हुआ, वेग से हमारा क्या हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा बल होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप जो लोग जो है ये सब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला, ये सब जो है 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो बल होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब त्वरण जो है आप बोलेंगे सर ये कैसे व्युत्पन्न राशि होगा? त्वरण तो व्युत्पन्न राशि नहीं है। क्यों नहीं है व्युत्पन्न राशि?
त्वरण जो है किससे उत्पन्न हुआ है? वेग बटे समय से। वेग किससे उत्पन्न हुआ है? लंबाई बटे समय से। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी राशियां होती हैं, अन्य राशियां होती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मूलभूत राशियों से उनका लिंक है। तो हमें जो है मूलभूत राशियों को पढ़ना, ये जो है बहुत ही कंसेप्ट वाइज है, ठीक है। तो मूलभूत राशियों को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा जो बल है वो भी द्रव्यमान गुणे त्वरण से जो है उत्पन्न होता है। तो द्रव्यमान हमारा क्या है? मूलभूत राशि है। और त्वरण भी जो है क्या है? हमारा व्युत्पन्न राशि है। उससे हमें क्या मिला? दूसरा व्युत्पन्न राशि मिला। इसी तरह से जो है हमें मिलता जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कार्य का क्या होता है सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। अब देखिए, अब हमने बल को भी उत्पन्न किया, अब जो है बल से हम क्या कर रहे हैं? कार्य को भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारे अन्य मात्रक हैं, अन्य व्युत्पन्न मात्रक हैं, वो बढ़ते जाते हैं और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मात्रक, हमारी राशियां हैं, वो जो है बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मूलभूत राशियां कितनी होती हैं, तो वो सिर्फ 7 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। लंबाई होती है जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। दूसरा द्रव्यमान होता है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, केजी से डिनोट करते हैं। समय होता है सेकेंड होता है, इसका एसआई मात्रक एस से डिनोट करते हैं। चौथा जो है हमारा ताप होता है, इसे हम केल्विन से डिनोट करते हैं और कैपिटल के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा है एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। प्रदीपन तीव्रता है, इसको कैंडेला यानी कि सीडी से डिनोट करते हैं। और जो हमारी पदार्थ की मात्रा है उसको हम मोल से डिनोट करते हैं। और हमने 2 आपको सप्लीमेंट्री यूनिट बनाया, पूरक मात्रक बताया कि समतल कोण जिसको रेडियन में मापते हैं और जो घन कोण होता है वो होता है हमारा स्टेरेडियन। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मूलभूत राशियों से उत्पन्न होने वाली राशियां क्या होती हैं? मूलभूत राशियां होती हैं। अब आप कहेंगे सर कि आप बार बार उसी चीज को क्यों दोहरा रहे हो? तो मैं उसी चीज को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है ये क्लास देखने के बाद आपकी जुबान पे ये सारी बातें होनी चाहिए। आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको हर एक चीज पहले से ही क्लियर होना चाहिए। और आप जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और इसकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ये हमारा लेक्चर यहीं पे मैं इसको खत्म करता हूँ। और जब हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं बीमीय सूत्र के बारे में, कैसे हम किसी राशि की बीमा लिख सकते हैं। तो बीमा क्या होता है, बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर यूजफुल हुआ हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय